अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो 1775 से लेके 83 तक रही थी। तो इसके अंदर आपने तीन चार चीज़ें देखनी है बस, के कॉजेज क्या थी रेवोल्यूशन की, वो टाइमलाइन जो है मेजर मेजर टाइमलाइन आपने याद रख लेनी है, और प्रिपरेशन इन्होंने किस तरह की, और फिर उस अमेरिकन जो है ये जंग जीते क्यों। ठीक हो गया। तो कॉज ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर देख लेते हैं कि हार्श एटीट्यूड था अमेरिकन का, क्योंकि वो तब वो खेती बाड़ी करते थे, वो ज़मीनों पे काश्त वगैरह करनी, तो वो हार्श एटीट्यूड था। उसके बाद ब्रिटिश जो है उनका इंसल्टिंग एटीट्यूड था, तो ऑटोमेटिकली जो है वो गैरत भी जाग जाती है। मर्केंटलिज्म था उनका, यही नज़रिया था कि ये जो है हमने इनको एक्सप्लॉइट ही करना है, एक बंदा थोड़े बहुत राइट्स भी दे देता है ना, तो वो उनके जहन में बिल्कुल वो सोच ही नहीं थी। तो वो भी उन्होंने उसने उसको उनको भरा, जो वेरियस एक्ट्स आए जो उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट, उस तरह टाउनशेंड एक्ट्स इस तरह। तो रिमूवल ऑफ फ्रेंच डेंजर, पहले फ्रेंच भी था वहीं पर, अब फ्रेंच भी वहाँ से सिर्फ ब्रिटिश ही रह गया था। जो 7 ईयर्स वार हुई थी उसके अंदर ब्रिटिश जो है और फ्रेंच के दरमियान नई लाइन लगाई गई थी, जो ब्रिटिश ही था, वहाँ पे फ्रेंच नहीं था। तो ग्रीनविले जो है ये पीएम था ब्रिटिश का, इसने ही जो है ये 64 65 वाले एरिया में था, इसने ही शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट, ये इसी के दौर में आए थे, क्वार्टरली एक्ट्स वगैरह। टाउनशेंड एक्ट्स जो है ये जिसने कहा था कि सैलरी था आपने देनी है। उसके बाद टी एक्ट और बोस्टन पार्टी, ये भी इसी के ऊपर था। फिर कॉमन सेंस पैम्फलेट आया, उसने भी उनको जो है वो उबारा जंग के लिए। सॉन्स ऑफ लिबर्टी जो, यानी कि उस एक तरफ तो वो उसे निगोशिएट कर रहे थे, दूसरी तरफ ये वायलेंस क्रिएट कर रहे थे कि नहीं नहीं जंग की इसका हाल है। टाइमलाइन के आ जाएगी 4 जुलाई को, तो सारा 1776 को तो डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। तो उसके बाद तो यानी फॉर्मली एक किस्म का ये क्या कि हम आपसे अलहदा हैं। तो 9 सितंबर 1776 को जो है इन्होंने पहले यूनाइटेड कॉलोनीज था नाम, उससे ख़त्म करके यूनाइटेड स्टेट्स रख दिया। 77 को जो है बैटल ऑफ सरागोटा हुई। 78 को जो है फ्रांस ने भी जंग में शामिल हो गया। 79 को ब्रिटिश और स्पेन की जो है जंग शुरू होगी। 1780 को जो है हॉलैंड भी आ गया जंग में। और 17 पहले तो वही जीत रहे थे, फिर बाद में जो है 1781 में जो है यॉर्क टाउन जो है लॉर्ड, उसके अंदर लॉर्ड कॉर्नविल वालिस जो था, ये उनका जो जनरल था, उसने जो है सरेंडर कर दिया। 1781 में जो है आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन आए कि किस तरह जो है वो सारी कॉलोनीज मिलकर रहेंगी। तो 83 को जो है ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, जिसके अंदर ब्रिटिश ने मान लिया कि ठीक है जी आप ऑफिशियली इंडिपेंडेंट। प्रिपरेशन वार की क्या हुई कि फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई कि हम यूनाइट हो गए, कोई उनको ऑफिशियल जवाब देते हैं। फिर सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई, जिसके अंदर वाकई डिसाइड कर लिया कि इन्होंने ऐसे नहीं मानना, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर्मली लिखी गई, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि हम अलहदा हैं। तो उसके बाद वाई अमेरिकन जो है वो वॉन दी वार। तो जीते क्यों, उसके अंदर जॉर्ज वाशिंगटन जो था उसकी लीडरशिप थी, आर्मी टैक्टिक्स थे, और उसने आर्मी को जोड़ के रखा, इंटैक्ट रखा। टेरन जो है वो उसने अमेरिकन को फेवर किया, जो वहाँ की लैंड थी, चूंकि वो वहाँ के जानने वाले थे वही इलाके के। तो वो जो है उन्होंने उसी की वजह से बाद में जो है उनको सरेंडर करना पड़ा दूसरों, इसने फेवर किया उनको। पुअर जनरलशिप जो है वो ब्रिटिश की, यानी कि उनको बस अपनी वो हथियारों वगैरह पे भरोसा था। तो कोई टैक्टिक्स वगैरह नहीं गए, वो ऐसे खुले मैदान में आके बैठ गए जब ये यॉर्क टाउन में जीते जो है। तो उन्होंने आके सरेंडर कर लिया, पीछे उनके दरिया था, तो वो काम खत्म हो गया। लॉन्ग सप्लाई लाइन ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश जो है वो कहाँ से उनका असले की लाइन आनी थी, तो ये तो यहीं पे ही फैक्ट्रियाँ लगाई हुई थी ना न्यूयॉर्क में, जहाँ से इनका असला आ रहा था। तो असिस्टेंस टू अमेरिका फ्रॉम अदर पावर्स, बाकी पावर्स भी आके ज्वाइन होगी। तो एक वक्त पे तो जो था ही इसकी बस होने वाली थी, तो उसी वक्त में जो है ये फ्रांस आ गया, उसने आगे ज्वाइन कर लिया, तो फिर इनको और हौसला पड़ा, तो जो है ये जंग जीत गए। थैंक यू वेरी मच।